भरत का नाट्यकरण। बालक भरत राजा दुष्यंत तपस्विनी बहन तपस्विनी दूसरी। एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए ले आता है। दो तपस्वियां उसे रोकती हुई आती हैं। राजा दुष्यंत सब पेट की ओर से उन्हें देख रहे हैं। हे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। हे हठीले बालक, तू इन वन के पशुओं को क्यों सताता है? हम इन वन के पशुओं को बाल बच्चों की तरह रखते हैं। तेरा ऋषि मुनि ने सर्वदम नाम सो ठीक रखा है। हाँ, क्या कारण है कि हंसने इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंह तुझ पर दौड़ेगी। मुझे भी सिंह का इतना ही डर है। उसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। हे बालक, तू इन वन के पशुओं को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। पहले खिलौने दे दो। गाँव कहाँ है? हाँ, इसके हाथ पे तो चक्रवर्तियों के लक्षण है। इसकी हथेली तो कैसा अद्भुत जाल है। इसके हथेली और हथेली की शोभा रातों कमल को भी लज्जित कर रही है। हे सखी सुवर्णा, या बातों से न मानेगा। जहाँ मेरी कुटिया में ऋषि कुमार ने खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले मैं अभी ले आता हूँ। तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। इस सुंदर बालक से मेरा खेलने का मन कैसा लग जाता। धन्य है वो मनुष्य जिस अपने पुत्र को गोद में उठाकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मैली करते हैं और बालक के मुख कारण हंसी के मारे खुलकर दांतों की उज्जवल शोभा बढ़ाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। क्यों रे कीट, तू मेरी बात कान नहीं करता? कोई ऋषि कुमार है यहाँ? हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। अच्छा, हे ऋषि कुमार, तो तुमने तपोवन के विरुद्ध ये आचरण क्यों सिखाया जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? ये अच्छी बात तो नहीं है। हे बलभागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। सत्य है, उसके साहस के काम से ये ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। परंतु मैंने तपोवन में इसका वास देखकर उसी ऋषि कुमार जानना था। बड़े अचंभे की बात है। हमें क्यों अचंभा हो रहा है? इसीलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी शक्ल बहुत मिलती है, इसलिए तो तुम्हें बिना जाने ही इसने तुम्हारी बात मान ली। तपस्विनी, यह किस वंश का है? यह पुरुवंशी है। तभी तो इसकी शक्ल मुझसे मिलती है। पुरुवंशी में ये नीति है कि युवावस्था में वो महलों में रहे और वृद्धावस्था में वो वन के तपस्विनियों के साथ कुटी बनाकर रहे। हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब इस बालक को पता चलेगा इसकी माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है और इसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ था। यह तो बड़ी आनंद की बात है। इससे कुछ आशा बनी। यह किस राजश्री की पत्नी है? जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध के छोड़ दिया, उसका नाम मेनल है। यह कथा तो मुझ पर लगती है। मैं इस बालक की माँ का नाम पूछूं? हे सर्ववन, इस शकुंतला रावण को देख। कहाँ है शकुंतला, मेरी माता? यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा रहे हो। सर्वदमन, मैंने तो कहा था इस मिट्टी के मोर को देखो। यह मेरी ही प्यारी शकुंतला है या कोई दूसरी स्त्री है? मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगा। ओहो, बालक के हाथ से रक्षाबंधन कहाँ गया? घबरा हुआ जब ये नाक से गिर रहा था तब भी गिर गया था। सो बड़ा वो पड़ा है, मैं उठा के देता हूँ। ओहो, इसे मत उठाना, मत छूना। तो इसने तो उठा ही लिया। परंतु मुझे इसको उठाने से क्यों रोका था? इस रक्षाबंधन का हम अपराधी थे। इसका गुण यह है कि इस बालक के माता पिता को छोड़कर इससे दूसरा कोई ना उठा सके। और उठा लिया तो उससे
के जीवन को अनेक महत्व अनेक बार तो अब मेरा